परीक्षित जी सुन के बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु, मैं तो ऐसा समझता था कि भगवान असुरों से द्वेष करते हैं, परंतु आपने मेरे मन का ये भ्रम दूर कर दिया। अरे परीक्षित, वो असुरों से ही, वो तो पशु और पक्षियों से भी प्रेम करते हैं। अच्छा, ये भी कोई प्रसंग है? हाँ प्रसंग है, सुनाओ ना प्रभु। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं, आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेना व्रत श्रीमान्यो जनायुत मुच्चिता। कहते हैं त्रिकूट पर्वत पर, जो कि 10,000 योजन लंबा चौड़ा और ऊंचा था, वहां पर एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ खूब आनंदित होता और बड़े प्रेम से रहता था। एक बार की बात है, जब वो पानी पीने के लिए सरोवर पर गया, बड़ा बलवान हाथी था, सरोवर पर गया, पानी पीते हुए अपनी सूंड में पानी भरकर अपने बच्चों पर फेंकने लगा और बड़ा आनंदित हो रहा था। परंतु उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पैर को नीचे से खींच रहा है। उसने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, उसने परवाह नहीं की। लेकिन जब वो उसको घसीट के अंदर ले जाने लगा तो उसने सोचा कि ये कोई बड़ा विशाल जीव है, कोई जो मुझे खींच रहा है। अपने आप को संभालने की कोशिश की, थोड़ा सा खींचा तो ज्ञात हुआ अरे ये तो भयंकर मगरमच्छ है। अपने आप को बड़ी जोर से बाहर खींचने लगा, लेकिन प्रयास करने पर जब विफल हुआ तो उनकी पत्नियां भी जोर लगाकर खींचने लगी। बंधुओं, ऐसी मगरमच्छ और हाथी की खींचातानी में बड़ा समय बीत गया। पहले तो पत्नियां सहयोग करती रहीं, लेकिन जब देखा कि अब सहयोग निष्फल होता जा रहा है और बच्चे भूखे हो गए हैं, तो उन्होंने भी साथ छोड़कर अपने घर को प्रस्थान किया, त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। हाथी के मन में बड़ा भाव आया कि ये परिवार जिसके लिए मैं दिन रात जलता रहा, आज मुझे छोड़कर जा रहा है। वो परिवार में बुजुर्ग की कदर तब तक होती है जब तक सब ठीक हो। हॉस्पिटल में गए हो, डॉक्टर ने बोला अब कर लो सेवा, कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो बस चारपाई लग जाती है सीढ़ियों के नीचे। फिर उसी भाव से सेवा होती है कि अब ठीक तो होंगे नहीं, चलो जाना है तो चले जाएं, क्या कर सकते हैं। इस भाव को जब देखा, आपको एक और बात बताऊं, ये जो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी लिखी और गाई है ना, इसी को सूरदास जी ने भी श्रीमद् भागवत का लेखन किया है और उन्होंने 1 लाख से अधिक दोहों में श्रीमद् भागवत जी की रचना की है। परंतु आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास सिर्फ 5 से लेके 8,000 ही बचे हैं। उन्होंने बड़े अच्छे भाव में वर्णन किया है, आप ध्यान से सुनना। प्रियतम जान ले हो मन मोरे, ये हम गृहस्थियों का वर्णन। ने सुख को सब जग बांधो, को न कहावत मेरो प्रियतम, अपने सुख को सब जग बांधो, को न कहावत मेरो, सुख में आई सब मिल बैठत, रहत चहूं दिशि घेरे। सुख में तो सभी पास आके घेर के बैठ जाते हैं, और जब विपत्ति आती है तो क्या होता है, पड़त विपत्ति सब ही संग छाड़त, कौन आवत नेड़े प्रियतम, कौन आवत नेड़े। घर की नाई बहुत हित जासु, रहती सदा संग लागी, जाचन हंसा तजिए काया,
प्रेत प्रेत कह भागी प्रियतम। जो घर की पत्नी है ना, बहुत प्रेम है जिससे, सदा साथ रहती है, लेकिन जब मनुष्य के प्राण निकल जाते हैं और कहीं दिखने लगे तो प्रेत प्रेत, अरे दर्शन क्यों हो गया, कुछ तो गलत है, ऐसे मन में भाव आते हैं। या विधि को बया पार बनो सब, मानव आज विचारे। सूरदास भगवंत भजन बिनो, जीवन व्यर्थ गवावे। कहते ये एक व्यापार ही बना हुआ है, विवाह हुआ, साथ में जिए, एक दूसरे की कमियों को पूरा किया, उसका भरण पोषण किया, इसका किया, जब तक स्वार्थ है। और जब लगा, अब तो देखिए हर कोई अपनी मजबूरी में मजबूर है, ये माया इतनी प्रबल है। अब सोचिए एक पति है, अच्छा कमा रहा है, नौकरी चली है, घर में खाने के लिए अन्न नहीं रहा, और कोई मेहमान आ जाए तो पत्नी किसके आगे गिड़गिड़ाएगी, वो भी मजबूर है, क्योंकि कुछ होगा नहीं तो रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे। और पति भी तो मजबूर है ना, कुछ नहीं होगा तो पत्नी भी दुत्कारेगी। तो ये व्यापार ही ऐसा बना है। बोलो बंकी बिहारी लाल की।